एक और 9 मई के मुकदमे में सज़ा सुनाई गई है और 9 मई के मुकदमात शैतान की आंत की तरह फैलते जा रहे हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। सूरत हाल ये है कि एक तरफ हर सज़ा सुनाने से पहले ये पैगाम दिया जाता है, पैगाम पहुंचाया जाता है कि जनाब अगर आप सरबसवजूद हो जाएं और हमारे हाथ पर बैत कर लें और हमारी ग़ुलामी कबूल कर लें, सरे तस्लीम खम कर लें, मुआफ़ी मांग लें, तो फिर आपको कोई सज़ा नहीं मिलेगी, फिर आपका कोई जुर्म नहीं कहलाएगा। और अगर आपने ये काम नहीं किया तो फिर आपके लिए सैकड़ों साल की सज़ाएं हैं। सैकड़ों साल की सज़ा इसलिए बता रहा हूँ कि मजमूई तौर पर वाक़तन सैकड़ों साल कैद की सज़ाएं सुनाई जा रही हैं। एक नया मुकदमा है और ये है फैसलाबाद। राना सनाउल्लाह साहब के घर पर हमले का इल्ज़ाम है 9 मई वाले दिन। और आप हैरान होंगे कि राना सनाउल्लाह साहब का घर भी जो है वो कौमी सलामती और कौमी असासा और अफ़वाज पाकिस्तान की जो तनसीबात हैं उसी के ज़मरे में वो कहते हैं आता है, क्योंकि कोर कमांडर हाउस का तो सुना था, रेडियो पाकिस्तान का तो सुना था और अब राना सनाउल्लाह साहब के घर का भी उसमें शामिल करके सज़ाएं सुनाई गई हैं मजमूई तौर पर 638 साल, क्योंकि 59 रहनुमाओं को सज़ाएं सुनाई गई हैं 10-10 साल और बाकी कुछ रहनुमाओं को सज़ाएं सुनाई गई हैं 3-3 साल। तो मजमूई तौर पर ये 638 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है, जिसमें लीडर ऑफ अपोजिशन शिबली फराज भी शामिल हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन उमर अयूब शामिल हैं, पार्लिमानी लीडर जरताज गुल शामिल हैं, कमल शोजब शामिल हैं, अहमद चट्ठा, राय हसन नवाज, अंसर इकबाल, बिलाल इजाज़, फवाद चौधरी और जैन कुरैशी साहब को बरी कर दिया गया है। और MPS हैं फैसलाबाद के मुंतखब अरकान हैं इस्माइल सैला और शाहिद जावेद, उनको भी 10-10 साल की सज़ा सुना दी गई है। और ये सब सारी सज़ाएँ जज जावेद इकबाल साहब ने सुनाई हैं और उन्होंने 109 मुल्ज़िमान को 109 मुल्ज़िमान में से 75 को सज़ाएँ सुनाई हैं, 59 को 10-10 साल और 16 मुल्ज़िमान को 3-3 साल। इस तरीके से ये सज़ाएँ सुनाकर और मामला जो है शेख राशिद शफीक जो हैं शेख रशीद के भतीजे, उनको भी 10 साल सज़ाए कैद सुनाई गई है। इस तरीके से थोक के हिसाब से सज़ाएँ सुनाई जा रही हैं। अब इनको जो सज़ाएँ सुनाई गई हैं उनमें जो जज साहब ने जिस कानून का हवाला दिया है वो है 1860 में 1857 की बगावत के बाद ये कवानीन बनाए गए थे और इसमें 1857 की जंग आज़ादी का हवाला दिया गया है। और ये कवानीन लॉर्ड मिकाले ने 1860 में और 1857 की बगावत के बाद बनाए थे। और मगर वो बगावत जो थी वो गैर मुल्की हुक्मरानों के ख़िलाफ़ थी, लेकिन 9 मई के मुकदमात जो हैं उनकी दफ़ात भी यहाँ पे जमहूरियत के ख़िलाफ़ जो है वो लगा दी गई हैं। यानी वही दौरे ग़ुलामी, वही अंग्रेज़ों का जो निज़ाम किया हुआ मुसल्लत करदा निज़ाम था, उस वक्त चूँकि अंग्रेज़ मुसल्लत थे बर्रे सग़ीर और वहाँ पे हम एक ग़ुलाम कौम थे और वही सलूक हमारे इस वक्त के जज साहिबान कर रहे हैं कि पाकिस्तानी कौम एक ग़ुलाम कौम है और इसलिए हम लॉर्ड मिकाले के बनाए हुए, अंग्रेज़ों के बनाए हुए कवानीन के तहत हम सज़ाएँ दे रहे हैं। तो ये आज खुद एक, क्योंकि इसके साथ साथ जो मैं ख़बरें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि अंसार अब्बासी साहब ने कल कहा कि जनाब कम अज़ कम ज़्यादा नहीं तो आप इस तरह करें कि मुआफ़ी ना मांगें। कल इजाज़ुल हक़ साहब ने कहा कि माजरत कर लें और उसके बाद अब अंसार अब्बासी साहब ने कहा कि चले और नहीं तो PTI अपनी हिकमत अमली तब्दील कर ले और फ़ौज के ख़िलाफ़ बात ना करे। तो फ़ौज के ख़िलाफ़ तो कोई बात कर ही नहीं रहा, बात तो हो रही है जनरल आसिम मुनीर साहब के पॉलिसी, और उनकी जो पॉलिसी है वो है फ़स्तायत पर मबनी और वो है मुस्लिम लीग नवाज़ को एक ख़ानदानी निज़ाम को मुसल्लत करना, ख़ानदानी जो मौरूसी सियासत है उसको मुसल्लत करना और जिसको अवाम मुंतखब करते हैं, जिन्होंने अवाम को वोट दिया उन्हें बिठा दिया गया, जेलों में डाल दिया गया। इख्तिलाफ फ़ौज से नहीं है, जनरल आसिम मुनीर साहब की पॉलिसियों से है। तो इसलिए ये गिडमिट नहीं करना चाहिए। उसके बाद
ख्वाजा आसिफ साहब आए। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि 9 मई पर मुआफ़ी मांग ली जाए, मुआफ़ी नहीं तो पछतावे का इजहार कर दिया जाए, पछतावे का इजहार नहीं तो इजहार शर्मिंदगी का इजहार कर दिया जाए, इसके बगैर मामला क्लोज नहीं हो सकता। पार्लियामेंट में कह दें या अदालत में कह दें या कौम से माफ़ी मांग लें या इदारे से मांग लें। अब सवाल ये पैदा होता है कि ख्वाजा साहब से पूछना चाहिए कि जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ का आर्मी चीफ का तैयारा हाईजैक करवाया था, अगवा करवाया था, वो जुर्म ज़्यादा था कि ये जुर्म ज़्यादा अगर मान लिया जाए एक लम्हे के लिए, तो क्या उस वक्त के बाद आने के बाद मुस्लिम लीग नवाज ने, शरीफ ख़ानदान ने, ख्वाजा साहब ने कोई मुआफ़ी मांगी और क्या शर्मिंदगी का इजहार किया, क्या पछतावे का इजहार किया और क्या मामला इसी तरह क्लोज करवाया था? हाँ, अंदरून खाना अगर आपने को माफ़ियाँ शोफियाँ मांग ली हो तो पता नहीं, लेकिन बज़ाहिर तो ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आई थी। अलबत्ता पेपर साइन करके दे दिया था और सज़ाएँ माफ़ करवा के सरूर पैलेस जद्दा रवाना हो गए थे। और दूसरा, राना सनाउल्लाह साहब पे इल्ज़ाम है मॉडल टाउन, सानिया मॉडल टाउन का, और वो 14 कत्ल, मासूम कत्ल हुए थे, वो आज तक इंसाफ के मुतलाशी हैं लेकिन इंसाफ नहीं मिला। ये सूरत हाल चल रही है। तो इसलिए हर तरफ जो है वो एक ही चीज़ है जी, कभी सोहेल वड़ाइश साहब के ज़रिए पैगाम, कभी एजाजुल हक साहब के ज़रिए पैगाम, कभी ख्वाजा आसिफ साहब के ज़रिए पैगाम, कभी अंसार अब्बासी साहब के ज़रिए पैगाम, और कभी बेशुमार जो माउथ पीस हैं उनके ज़रिए पैगाम कि जनाब बस एक दफ़ा हमारी अना को तस्कीन पहुँच जाए और हमारी ग़ुलामी कबूल कर लें। ये सिचुएशन चल रही है, जबकि जहाँ गलती है उनको नहीं बताया जा रहा। बहरहाल देखते हैं। और उसके बाद है जी डॉक्टर यास्मीन राशिद, उन्होंने सज़ाएँ सुनने के बाद, सज़ाएँ मिलने के बाद एक ख़त लिखा है मुख्तसर सा। वो कभी कभी एक ख़त भेजती हैं जेल से और एहसास दिलाती हैं शायद सोए हुए ज़मीर जाग जाएं। तो सज़ाएँ मिलने के बाद डॉक्टर यास्मीन राशिद ने जेल से ख़त लिखा है। उन्होंने कहा कि मरियम नवाज़ के बारे में ख़ास तौर पर कि कोई हमें बताएगा कि किस ब्लू बुक के मुताबिक एयरफोर्स का तैयारा और दीगर प्रोटोकॉल वज़ीर आला पंजाब को दिया जा रहा है? क्या दूसरे वज़रा आला सिंध के हैं, बलूचिस्तान हैं, खैबर पख्तूनख्वा है, कश्मीर है, गिलगित बल्तिस्तान है, क्या उनमें से किसी वज़ीर आला को ये वाला प्रोटोकॉल दिया जा रहा है? क्या उनको एयरफोर्स 1 जो जहाज़ है उसकी इजाज़त है कि वो लें और अपने ख़ानदान को, अपनी नौकरानियों को, अपने रिश्तेदारों को, अपनी बेटियों को, अपने बेटों को और दीगर जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनको लेके सहेलियों को आप जापान की सैर को जाएं, थाईलैंड की सैर को जाएं और हांगकांग की सैर को जाएं? और ये प्रोटोकॉल क्या किसी और को मुयस्सर है या ये सिर्फ एक वज़ीर आला के लिए मुख्तस है? तो ये सवाल वैलिड है। तो यही चीज़ है, यही मामला है। और फिर मरीम साहिबा जो हैं वो खुद फॉर्म 47 की पैदावार हैं और महर शराफत जो हैं वो उनके पीछे पीछे हैं और पूछ रहे हैं कि जनाब मेरी सीट कब वापस करनी है। उसके बाद डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं कि सेहत कार्ड प्रोग्राम बेहतरीन था और केपी में चल रहा है, आप मेरे पास जेल आएँ ताकि आपको बताऊं कि ये प्रोग्राम कैसे बेहतरीन था। इसलिए आप कभी चाइना जाती हैं और कभी जापान और कहती हैं कि जनाब हमने आपका प्रोग्राम इधर अडॉप्ट करना है, तो उन्होंने कहा कि उधर बिल्कुल ना जाएं, इधर आएँ, मैं आपको समझाऊंगी और सारी सूरत हाल आपको आगाह कर दूंगी। उसके बाद जनाब एक बड़ी गिरफ्तारी हुई है और ये गिरफ्तारी है जनाब मिर्ज़ा मोहम्मद अली साहब की, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा अल मारूफ जहलमी, और वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं। नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी ने मशीनी मोहल्ला जेहलम से उनको गिरफ्तार किया है और उनकी एकेडमी पर रेड किया और मोहम्मद अली मिर्ज़ा को गिरफ्तार करके उनको ले गए जनाब, उनकी एकेडमी को सील कर दिया और हिरासत में लिया है। उसके बाद क्योंकि वो कुछ ऐसी गुफ्तगू फरमा रहे थे कि जिसके बाद वो आ गए हैं गिरफ्त में, और उसकी वजह यह है कि पिछले दिनों मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को भी, बानी पाकिस्तान को भी आड़े हाथों लेने की कोशिश की थी और उन पर भी उन्हें भी कहा था कि वो उन्हें पाकिस्तान का बानी तस्वुर नहीं करते और उनसे बड़ा लीडर उन्होंने कहा था कि मैं महात्मा को समझता हूँ, और महात्मा को भी पाकिस्तान की आज़ादी में का उन्होंने क्रेडिट देने की कोशिश की थी। ये सब कुछ उन्होंने किया और उसके बाद
आज एक और भी हुआ जी वकूआ, और वकूआ ये है कि ख्वाजा आसिफ साहब ने आज कहा है कि जनरल बाजवा के ससुर ने मुझे घर पर बुलाया और कहा कि नवाज शरीफ ने गुजरांवाला तकरीर में जनरल बाजवा और फैज़ का नाम लिया, उसकी मजम्मत करें और ख़ुद को उससे अलग कर दें, नहीं तो नैब केसेस बन जाएंगे। मैंने इनकार किया और मुझे अचानक नैब ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। ये ख्वाजा आसिफ साहब फरमा रहे हैं। और अब ये नहीं आगे बताया कि उन्होंने फिर जेल से रिहाई उन्हें कैसे मिली, क्या उन्होंने मुआफ़ी मांगी थी या फिर मुआफ़ी के बगैर वो जेल से बाहर आ गए थे। और अब जो फॉर्म 47 उनको दिया है रेहाना इम्तियाज़ डार साहिबा के मुकाबले में हारने के बावजूद उनको जो फॉर्म 47 मिला है वो किस खुशी में मिला है और कौन सा ऐसा काम किया था उन्होंने जो उन्हें ये फॉर्म 47 दिया है, कौन